जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय रैदास कबीर फुले साहू जी महाराज। जय भीम। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और कोरोना काल में अपने परिवार का ध्यान भी रख रहे होंगे। जय भीम। और बाबा साहब ने ये बात 100% सच कही है। जो कौम अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी उन्नति, तरक्की, सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकती। वो कौम कभी उन्नति नहीं कर सकती जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती। हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए। किस तरह से एक शासक कौम आज दयनीय स्थिति में जी रही है। हमें ये जानना चाहिए कि हम एक समय में राजा हुआ करते थे, लेकिन आज हम दास किस वजह से है। हमें ये सब कुछ जानना चाहिए कि हम राजा से इतनी दयनीय स्थिति में किस तरह आए। हमें शूद्र, अछूत, हरिजन किसने बनाया? एक शासक कौम को इतनी दयनीय स्थिति में जीने के लिए किसने मजबूर किया? हमें सब कुछ जानना चाहिए। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये YouTube पर सर्च करने से नहीं, हमें अपने महापुरुषों पर जो बुक्स लिखी गई हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे आपके मन में प्रश्न होंगे और आपके पास उनके आंसर भी होंगे। हमें महामानव ज्योतिबा फुले जी के बारे में पढ़ना चाहिए। हमें गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ना चाहिए। हमें रैदास जी के बारे में पढ़ना चाहिए। हमें कबीर जी के बारे में पढ़ना चाहिए। हमें साहू जी के बारे में पढ़ना चाहिए। और हमें ये भी पढ़ना चाहिए कि किस तरह से हमें जातियों में बांटा गया और ये जातियाँ किसने बनाई और क्यों बनाई। इन जातियों से किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ। हमें इन सब बातों पर गौर करना चाहिए। और ये आरक्षण है कहाँ? ये आरक्षण है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये क्यों दिया गया आरक्षण? हर दिन आरक्षण पर समाचारों में डिबेट क्यों होती है? क्या जातियाँ आरक्षण की वजह से है या आरक्षण जाति की वजह से है? हमें इन सब बातों को जानना चाहिए कि आरक्षण पहले आया या जातियाँ पहले आई। हमें ये सब बातें जाननी चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हम बहुत समझदार भी हैं। हमें पढ़ना चाहिए अपने बहुजन साहित्यों को, क्योंकि हमारे राइटर हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे इन बुकों को लिखने में। 70 के साथ बुकें लिखी जाती हैं, तो हमें पढ़ना चाहिए इन बुकों को। कैसे गुरु रैदास जी की विचारधारा को ख़त्म किया गया, कैसे कबीर जी की विचारधारा को ख़त्म किया गया, कैसे बुद्ध जी की विचारधारा को ख़त्म किया गया और लगातार इनकी विचारधारा को बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया।